नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर राहुल त्रिपाठी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे नए वीडियो में। आप ये बात सभी जानते होंगे, जो शुगर के पेशेंट हैं, मतलब कि जो डायबिटिक के पेशेंट हैं, ये जो बीमारी है ना, आपकी आंखों को, आपके किडनी को, आपके हार्ट को, मतलब कि जो इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है हमारी शरीर में, उस सभी जगह पे ये अफेक्ट करता है। जो शुगर के पेशेंट होते हैं, हमारे ओरल हेल्थ पे भी काफी ज्यादा असर छोड़ते हैं। ये काफी सारी दिक्कतें मुंह के अंदर पैदा कर देते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ओरल हेल्थ पे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है डायबिटिक के पेशेंट में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम ये बात जान लेते हैं कि डायबिटिक के पेशेंट में ओरल हेल्थ की प्रॉब्लम होती क्यों है। हमारे शरीर में WBC नाम का एक सेल होता है, जिसे हम व्हाइट ब्लड सेल के नाम से जानते हैं। जो WBC सेल होता है ना, इसे हम डिफेंस सेल के नाम से भी जानते हैं। यह हमारे शरीर को मजबूत करता है बाहर के इंफेक्शन से लड़ने के लिए। डायबिटिक के पेशेंट में अक्सर देखा गया है कि अगर पेशेंट अपने शुगर लेवल को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाता है, बहुत ज्यादा शुगर के लेवल में फ्लक्चुएशन है, तो उनमें WBC काउंट जो है वो कम होने लगता है। अगर WBC काउंट कम होने लगेगा, मतलब कि जो शरीर की लड़ने की क्षमता है ना, वो कमजोर होने लगेगी, इम्यून सिस्टम कम हो जाएगा, तो बाहर का जो इंफेक्शन है ना, वो हमारी बॉडी को ज्यादा हार्म करेगा। इसलिए मुंह की बीमारी अक्सर हो जाती है शुगर के पेशेंट में, क्योंकि उनमें WBC काउंट काफी ज्यादा कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि डायबिटिक के पेशेंट में, शुगर के पेशेंट में ओरल हेल्थ प्रॉब्लम कौन कौन सी हो सकती है। तो बगल में आपको एक पूरी लिस्ट दिख रही होगी कि ये सारी दिक्कतें जो हैं आपके माउथ में होती हैं। पहले नंबर पे आता है पेरिडोंटल डिजीज। पेरिडोंटल डिजीज जिसे हम गम डिजीज, मसूड़ों की दिक्कत हो जाती है। दूसरे नंबर पे आता है गम इंफेक्शन, मसूड़ों में पस बन जाता है, इंफेक्शन हो जाता है। दांतों में कीड़े लग जाते हैं बहुत ज्यादा। फंगल इंफेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं, मतलब कि ओरल कैंडिडियासिस एक बीमारी है, वो हो जाता है। लाइकन प्लैनस जिसे हम ऑटो इम्यून स्किन कंडीशन होती है, वो भी हो सकती है। मुंह में छाले हो जाते हैं, मुंह बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है, जिसकी वजह से बर्निंग सेंसेशन फील होता है, और साथ ही साथ स्वाद में भी बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होता है। जब भी आप कुछ खाना खाते हैं ना, तो मुंह के अंदर कुछ पता ही नहीं लगता, स्वाद ही नहीं अच्छा लगता। जो पेरिडोंटल डिजीज है, ये एक ऐसी बीमारी है जो कि बोन को, साथ ही साथ जो दांत के चारों तरफ जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, इन दोनों को खराब करना, डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, और यहां तक डैमेज कर देता है कि आपके दांत हिलने लगते हैं। हमारे दांतों पे जब प्लाक का फॉर्मेशन होता है, आपने देखा होगा, आपके दांतों पे ना कुछ गंदा जैसा जमने लगता है, उसे हम बोलते हैं प्लाक। मैंने इस पे वीडियो बनाया है, ऊपर एक आई बटन आ रहा होगा, आप उसको देख सकते हैं। जब यही प्लाक को स्टार्टिंग स्टेज में अगर आप साफ नहीं करवाते हैं, अपने दांतों को, इसको नहीं हटाते हैं, तो ये धीरे धीरे कैलकुलस में कन्वर्ट हो जाता है, हार्ड हो जाता है, पपड़ी जैसा बन जाता है। तो क्या करता है ये कैलकुलस, क्या करता है, आपके मसूड़ों को इरिटेट करने लगता है, मसूड़ों में सूजन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ब्लीडिंग होने स्टार्ट हो जाती है, और यही धीरे धीरे ना आपके बोन को अफेक्ट करने लग जाता है, दांतों के, और आपके दांत कुछ समय के बाद जाकर के हिलने लगते हैं। तो आपको ये बात का ध्यान जरूर रखना है, अगर आप डायबिटिक के पेशेंट हैं, तो आप कैलकुलस का फॉर्मेशन ना होने दे, पहले ही अपने दांत को जाके सफाई करवा लीजिए। दूसरी जो बीमारी है वो है गम एब्सिस, जिसे हम पेरिडोंटल एब्सिस के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है गम की। क्या होता है, हम लोग जब खाना खाते हैं ना, तो दांत और मसूड़ों के बीच में स्पेस होता है, अक्सर खाना जो है वहां पर छोटे छोटे पार्टिकल जो है फंस जाते हैं, और हम लोग को रात में ब्रश करने की आदत तो है नहीं, तो क्या होता है, रात भर जो है वो जो फूड पार्टिकल है ना, वहीं फंसा रहता है, और हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरिया तो रहते ही हैं,
और वो क्या करते हैं, उन खानों पे अटैक करते हैं और क्या करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं। धीरे धीरे हमारे मसूड़ों में इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वही इन्फेक्शन जो है जब बोन तक पहुंचता है तो चीजें थोड़ी और बिगड़ने लग जाती है, मसूड़ में सूजन आ जाता है, धीरे धीरे पस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो सही समय पे इसका इलाज कराना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आपका दांत, आपका बोन दोनों ही चले जाएंगे, खराब हो जाएंगे। फंगल इन्फेक्शन डायबिटिक के पेशेंट में होने के बहुत ज्यादा चांसेस इसलिए बढ़ जाते हैं, एक तो हमारा शरीर जो है ना वैसे भी बहुत ज्यादा कमजोर है शुगर की वजह से, जो कि सही तरीके से मैनेज नहीं हो रहा है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, जो हीलिंग पावर है, जो लड़ने की क्षमता है हमारे शरीर की, वो कम हो जाती है। तो एक कैंडिडा एल्बिकेंस नाम का एक ईस्ट है जो कि हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है, ओरल कैंडिडियासिस मतलब कि फंगल इन्फेक्शन बना देता है हमारे माउथ में। डायबिटिक के पेशेंट में जो कि अपना शुगर का लेवल जो है वो सही तरीके से जो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उनमें अक्सर ऐसा देखा गया है कि ड्राई माउथ की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है, मुंह का बहुत ज्यादा सूखता है, जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन की जो चांसेस ना बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ओरल कैंडिडियासिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैंने इस पे एक वीडियो पूरा बनाया है, उस वीडियो को जरूर देखिए, ऊपर एक आई बटन आ रहा होगा और लिंक में भी मैं डिस्क्रिप्शन में जो है उसमें लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। और ड्राई माउथ की वजह से आपके मुंह में बहुत ज्यादा छाले हो जाते हैं, आपको जब खाना खाते हैं ना तो स्वाद बहुत बेकार लगता है, जलन होने लगती है मुंह के अंदर। तो अपने शुगर को जरूर मैनेज करें और सही लेवल पे लेकर आए, जिसकी वजह से आपको ये सब दिक्कतें ना हो। अब हम बात करते हैं कि डायबिटिक के पेशेंट को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि ये ओरल हेल्थ की जो ये प्रॉब्लम है ना काफी हद तक सही रहे। तो चलिए एक एक करके बताते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है अपने शुगर के लेवल को सही रखिए, डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उन मेडिकेशन के थ्रू आप सही करिए, एक्सरसाइज के थ्रू सही करिए, कैसे भी करिए, लेकिन आप अपने शुगर के लेवल को सही रखिए। 2 बार ब्रश करने की आदत जरूर डालिए, एक बार दिन में और एक बार रात में सोने से पहले। फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज करिए, आजकल मार्केट में आपको बहुत सारे ऐसे टूथपेस्ट मिल जाएंगे, ज्यादातर टूथपेस्ट में फ्लोराइड अब आने लगा है। तो आप कोई भी ब्रांड का टूथपेस्ट ले लीजिए, अपने डेंटिस्ट से बात करिए, वो एक आपको अच्छा टूथपेस्ट रिकमेंड कर देगा, जिससे कि आप अपने दांतों को काफी हद तक बचा सकते हैं। पूरे दिन में कम से कम एक बार अपने दांतों के बीच में जो स्पेस होता है, जिसे हम इंटरडेंटल स्पेस बोलते हैं, उसे साफ करिए, जो कि हम लोग कभी जिंदगी में नहीं करते। हम लोग जब ब्रश करते हैं ना तो आगे वाले दांत को और पीछे वाले दांत को, सामने और अंदर, इन दोनों को साफ कर लेते हैं, जो बीच की जो स्पेस होती है उनको कभी नहीं साफ करते। तो फ्लॉस का यूज जरूर करिए। फ्लॉस कैसा दिखता है, बगल में आपको एक पिक दिख रहा होगा, या फिर आप इंटरडेंटल ब्रश का भी यूज कर सकते हैं, इसका भी पिक आपको बगल में दिख रहा है। आप इन दोनों की मदद से अपने जो बीच का स्पेस है, दांतों के बीच की जो स्पेस है, उनकी सफाई कर सकते हैं। हर 8 महीने में एक बार अपने दांत के डॉक्टर के पास जाकर के माउथ का चेकअप करा लीजिए। अगर आपको शुगर है तो अगर डॉक्टर देखेगा, कुछ भी अगर कुछ चेंजेस देख रहा होगा, अगर ये आपको कंटिन्यूसली देख रहा है काफी सालों से, तो वो समझ जाता है कि यार पहले ऐसा नहीं था, बाद में ऐसा चेंजेस होगा या गम में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उसका इलाज कर देगा। तो डेंटिस्ट को दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप डायबिटिक के पेशेंट हैं और स्मोकिंग करते हैं तो प्लीज स्मोकिंग करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके ओरल हेल्थ पे वो बहुत बुरा असर डालता है। तो प्लीज क्विट स्मोकिंग। अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिया है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे डॉक्टर राहुल त्रिपाठी मेरा पेज है, उसे फॉलो करना मत भूलिएगा। ऐसी वीडियोस मैं लाता रहता हूं, वहां पे भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूं। तो प्लीज अगर आप यूट्यूब पर हैं और मुझे फॉलो करते हैं तो फेसबुक पे जाके जरूर मुझे फॉलो करिए, वहां बहुत सारी ऐसी पिक्स हैं जो मैं काम करता हूं, वहां पे मैं अपलोड करता हूं। हैव अ मस्ती, हैव अ ब्लास्ट, ऑलवेज कीप स्माइलिंग विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। और आपसे मिलूंगा एक अनदर वीडियो में, तब तक की बाय बाय, जय हिंद।